अस्सलामुअलैकुम गाइस, उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे और खैरियत से होंगे। तो यहाँ पे हम बनाने लगे थे एनर्जी बॉल, जो कि हमने इस टाइम बर्तन में आपको नज़र आ रहा होगा 1/2 कप के बराबर हमने ऑयल डाला और जो अखरोट है वो हमने 1 किलो डाला। इसके बाद हम दूसरा किलो डालेंगे, कह रही हूँ दूसरा किलो, 1 किलो और डालेंगे। तो ये जो है आप अपनी क्वांटिटी के हिसाब से भी बना सकते हैं। हम यहाँ पे फ़र्स्ट टाइम बना रहे थे तो हमने कहा कि नहीं, जितना मतलब हमने अभी हमसे हो सकता है अभी हम बना लेते हैं, देख लेते हैं कैसा बनता है, सबको पसंद आता है नहीं आता। बाकी हम फिर ज़्यादा बनाना हुआ तो बाद में बना लेंगे। तो यहाँ पे जो है मामा ने 2 किलो के बराबर अखरोट डाल दी। ये सारी चीज़ें मामा ख़ुद लेके आई थी। उन्होंने कहा यार डी मैंने ये आप सबके लिए बनाना है, मुझे बड़ा अच्छा लगा है। वो वीडियोस वगैरह देखती रहती, तो उन्होंने कहा यार सब बना रहे हैं, सबको अच्छा लग रहा है, तो मैं भी आप लोग के लिए बनाना चाहती हूँ। हमने कहा ना कर, इतनी मेहनत कोई ज़रूरत नहीं है। तो उन्होंने कहा नहीं, मैंने बनाना है और आप सब ने खाना है, मुझे अच्छा लगता है। वो वैसे भी हमारे लिए सब कुछ बनाती रहती है, लेकिन इस तरह की कोई चीज़ हो तो वो हमारे घर में कोई भी नहीं खाता, ख़ुद भी वो नहीं खाती। लेकिन उन्होंने कहा नहीं, मैं तुम लोग के लिए बना के रहूँगी। तो वो अखरोट, बादाम, काजू, पिस्ता, 4 मगज़, गोंद हो गई, अलसी की बीज, कद्दू बीज और खशखाश हो गई, खजूर हो गई, सफ़ेद तिल हो गई, ये सारी चीज़ें लेके आई थी। तो यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा कि 1/2 कप ऑयल में उन्होंने जो है 2 किलो के बराबर अखरोट डाली। उसके बाद उन्होंने जो है आधा पाव काजू डाले और उन्होंने जो है बादाम आधा किलो डाले। मैं साथ साथ आपको क्वांटिटी बताती जा रही हूँ। पिस्ता जो है वो पाव के बराबर डाला और ये 4 चीज़ें मामा ने डाल ली। नोट कर लिया अगर आपने नोट करना है। तो अखरोट 2 किलो के बराबर, बादाम जो है वो आधा किलो और काजू जो है पाव और पिस्ता जो है वो भी पाव। तो कुछ चीज़ों की क्वांटिटी कम आपको लगेगी, कुछ की ज़्यादा लगेगी। तो जब आप फर्स्ट टाइम कोई चीज़ बना रहे हो तो वो हर एक चीज़, कोई चीज़ छोटी होती है कोई बड़ी होती है, तो वो आपको ऐसे लगेगी कि भाई ये आधा है, कम है, ज़्यादा है, या कुछ है कुछ है, लेकिन वो सारी चीज़ें सेम ही होती हैं, आपको लग ऐसा रहा होता है। तो ये 4 चीज़ें मामा ने 1/2 कप ऑयल में डाली। अब इसको जो है मामा जो है हल्का सा सौते करेंगी, ज़्यादा नहीं पकाना, और फ्लेम भी हमने हल्की सी रखी हुई है। ऑयल बस हल्का सा गर्म हो जाए तो ये चीज़ें इसमें मामा जो है हल्का हल्का इन सबको जो है हिला रही है ताकि ये सारी जो है एक साथ ही सौते हो जाए। 4 चीज़ें मामा ने डाल दी हैं। तो उन्होंने कहा कि भाई मैं ये चीज़ें बना रही हूँ, आप एक काम करें, मेरी वीडियो बना ले। मैं कहा चले, आप कहती हैं तो बना लेती हूँ। वो पहले ये सारा कुछ गई खुद लेके आई, हर एक चीज़ उन्होंने साफ़ की। इन चीज़ों पे भी, साफ़ करने पे भी उन्होंने एक दिन गुजार दिया। साफ़ करने में बड़ी मुश्किल होती है। हाँ, वो साफ़ सुथरी आप खुद ही ले ले तो वो अच्छा होता है, लेकिन वो भी उनको नहीं पसंद। वो कहती है नहीं, क्या पता उन्होंने कैसी साफ़ की हो, फिर भी उसमें कुछ निकल आता है। तो ये ख़ुद लेके आई, हर एक चीज़ उन्होंने ख़ुद साफ़ की, एक दिन उस पर गुजारा। करते करते काफ़ी टाइम लग जाता है भाई, मतलब और भी काम होते हैं, ये काम भी हो जाए तो काफ़ी लंबा प्रोसेस है। तो उन्होंने कहा, हमने कहा ना करें अब इतनी मेहनत, कोई ज़रूरत नहीं। उन्होंने कहा नहीं, मुझे अच्छा लगेगा कि मैं बनाऊं और एक अच्छी चीज़ है, कोई फजूल चीज़ है भी नहीं, तो अच्छा है कि तुम लोग खाओ। हमने कहा हम तब खाएंगे जब आप खाएंगी। तो वैसे ही उन्होंने हमारे आके बोल दिया कि ठीक है, थोड़ा सा मैं भी खा लूँगी। लेकिन वो ये चीज़ें नहीं खाती ना, उनको पसंद है, अपना कोई वो ख्याल नहीं रखती, अपने बारे में कभी नहीं सोचती, हमेशा हमारे ही सोचती रहती है। मैं तो कहती हूँ कि मेरे माँ बाप, मेरे घर वालों के साथ, स्पेशली मेरी मामा के साथ, अल्लाह पाक सबके माँ बाप को और घर वालों को ज़िंदा सही सलामत रखे, उनको लंबी ज़िंदगियाँ दे। यही होते हैं, इनकी वजह से हमें खुशियाँ मिलती हैं, हम खुश रहते हैं, वरना तो दुनिया में और कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पे सारी चीज़ें हमारी जो है सौते हो चुकी थी। अब मम्मा जो है उनको छन्नी में करके निकाल लिए ताकि जो उसका बागी ऑयल है वो सारे ही रह जाए। ऑयल वगैरह कुछ भी जिस चमचे के साथ वो पका रही थी उसके साथ नहीं वो करी, क्योंकि उसके साथ फिर ऑयल भी आ जाएगा। हालांकि ऐसी वाली चम्मच है नहीं, लेकिन फिर भी उन्होंने कहा छन्नी में निकाल लेती हूँ, बाकी जो इसका जितना भी ऑयल है वो बर्तन में ही रह जाएगा, प्लेट में नहीं आएगा। तो मैं सारी चीज़ें आपको करीब से भी करके दिखा रही हूँ कि ये सारी चीज़ें हमारी सौते हो चुकी हैं। ज़्यादा नहीं पकाना है इसको, बस इतना ही हल्का से इसको सौते करना है ताकि आपको लगे, जैसे ही आपको स्मेल आने लगे इन तमाम चीज़ों की, तो आप समझ जाए कि ये सारी चीज़ें सौते हो चुकी हैं। ये देखें, मैं आपको बता रही थी ना कि आपको लगेगा कि कुछ ज़्यादा है कुछ कम है, लेकिन जब आप इसको बनाने लगेंगे तो सारी आपको सेम लगेगी। मतलब हमारी क्वांटिटी ठीक थी, आपको ज़्यादा या कम लगेगी, लेकिन यहाँ पे सब नज़र आ रही है कि नहीं ऐसा नहीं है। तो जिस ऑयल से हमने ये सारी 4 चीज़ें निकाली थी, उसी ऑयल में हमने जो है खजूरें मामा जो लेके आई थी साफ़ सुथरी करके, उनको धो के फिर छोटा छोटा काट के, तो वो अब इसी ऑयल में डाल दिए। यहाँ पे हमने गैस बंद की हुई थी गाइस, हम भूल चुके थे, मुझे भी याद नहीं था। तो फिर यहाँ पे मामा ने क्या किया, इसको अच्छी तरह मिक्स करके उसके बाद
हमने जो है गैस ऑन की है, फिर ये जो है मामा इसको बनाने लगी हैं। वो 4 चीज़ें हमने सौते की थी और खजूरें जो हैं गाइस इसको हमने थोड़ा सा पकाना है। इसको पकाने का प्रोसेस इसलिए है क्योंकि ये जो है ये इन चीज़ों के लिए ये इसकी असल, मैं कहूँगी ना कि इसकी असल चीज़ है, तो इसको थोड़ा सा पकाना बनता है क्योंकि वो बाकी चीज़ें जो हैं वो ग्राइंडर में ग्राइंड होगी तो वो एक हिसाब से एक चूरा टाइप बन जाएगा। वो भी उसको हमने ज़्यादा ग्राइंड नहीं करना, लेकिन खजूर जो है उसको हमने पकाना है ताकि जब इसके साथ हम बाकी चीज़ों में इसको मिक्स करेंगे तो इसी की वजह से सारी वो एक, मैं कहती हूँ ना कि खजूर की सारी गेम है, इसी के साथ सारा कुछ बन के आएगा। तो खजूर को हमने जो है अच्छी तरह पकाना है, जलाना नहीं है इसको। फ्लेम जो है आपने नॉर्मल रखनी है, ना कम हो ना ज़्यादा हो, नॉर्मल हो। इससे पहले हमने फुल कम रखी थी, अब जो है खजूर के लिए हमने नॉर्मल फ्लेम रखी है। जो ऑयल हमने पहले डाला था 1/2 कप के बराबर, उसी ऑयल में ये चीज़ें बन रही हैं। एक्स्ट्रा ऑयल हमने नहीं डाला। आपको नज़र आ रहा होगा जब कोई चीज़ बनने लगती है तो ऐसा लगता है जैसे वो ऑयल ख़त्म हो चुका है, लेकिन जब उस चीज़ को हम छान लेते हैं तो वो ऑयल फिर भी बाकी रहता है। वैसे आप इसको बटर में और देसी घी में इन चीज़ों में बना सकते हैं, लेकिन हमारे घर में ये चीज़ें कोई नहीं खाता। किसी को देसी घी नहीं पसंद पूरे घर में, किसी को बटर नहीं पसंद, तो हमने मामा को कहा कि आप इसमें कोई घर वाला घी वगैरह भी ना डालें, आप ऐसे करें तेल में ही बना लें, वो इससे फिर निकल भी जाएगा। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो यहाँ पे खजूरें हमारी बन चुकी हैं, आपको नज़र आ रहा होगा। मामा इसको साथ साथ चेक भी कर रही हैं। 1/2 कप के बराबर उन्होंने पानी भी डाल लिया था, तो अच्छा है मैं भूलने लगी थी लेकिन मैंने बता दिया। तो पानी भी उन्होंने डाल लिया था, तो वो ये है पानी से ये होगा सॉफ्ट हो जाएंगी। तो अब ये मामा ने जो है इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया। जो रह गई थी वो भी साथ साथ पक चुकी हैं। फ्लेम हमारा वैसे ही है, हमने कोई फ्लेम को ज़्यादा या कम नहीं किया क्योंकि ये खजूरें हमने पकानी है, तो इस वजह से हमने ऐसे रखा हुआ है। तो ये साथ साथ बन रही हैं हमारी, एक हिसाब से बन भी गई हैं। आपको नज़र आ रहा होगा पहले की इसकी शक्ल क्या थी और अब इसकी क्या है। तो अब मामा जो है इसको निकालने लगी हैं। मैं यहाँ पे साथ साथ वीडियो भी बना रही हूँ, मामा को जो चीज़ें पड़ी हैं वो भी दे रही हूँ। वैसे तो हमने सारा कुछ करीब ही रखा हुआ था, लेकिन फिर भी जो चाहिए होता है वो उठ के देना पड़ता है। तो यहाँ पे मैं जो चीज़ें थी वो करीब कर रही थी, कुछ उनको दे रही थी। तो यहाँ पे मामा इसको इसी चमचे के साथ निकाल रही थी, लेकिन वो सही आ भी नहीं रही थी इसमें और इसके साथ ऑयल भी आ रहा था। तो मैंने उनको कहा कि मैं ऐसा करती हूँ, आपको छन्नी दे देती हूँ, आप उससे निकाल लें, तो इसका ऑयल भी बाकी रह जाएगा, वो इसके साथ आएगा नहीं और एकदम से सारी निकल आएंगी। उन्होंने कहा ठीक है। तो यहाँ पे ये देखें, आपको नज़र भी आ रही होगी एक दूसरे के साथ चिपकी हुई हैं क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट हो गई है, जेली टाइप नहीं होती उस तरह हो गई है। तो इसको मामा निकाल रही हैं। खजूरी भी हमारी थी, कितना कह लें कि खजूरी हमारे पास थी 1 किलो। गाइस मैं ये इसलिए ऐसे बता रही हूँ क्योंकि सारा कुछ मैंने एक पेपर पे लिखा हुआ है, मुझे नहीं याद होता ये पाव और किलो का हिसाब, तो ये मैंने लिखा हुआ है मामा से पूछ के, इसलिए मैं आपको थोड़ा सा स्टॉप करके बता देती हूँ। तो खजूरें हमारी पक चुकी हैं, वो हमने निकाल ली हैं। अब इसमें मामा ने डाला है गोंद, जो कि है आधा पाव। गोंद हर तरह का होता है, वाइट कलर का होता है, कोई जो है ज़्यादा डार्क होता है। ये रेड रेड था, ये दिखने में बड़ा आपको लगेगा कि भाई ये कोई हमारी रिंग में कोई नग वगैरह नहीं होता उस टाइप का था, चमक भी रहा था। लेकिन मामा ने कहा कि हर एक दरख्त का अलग से होता है, तो ये खुबानी के दरख्त का था और जब ये पक रहा था उसी तरह की स्मेल भी आ रही थी। और मामा ने कहा कि इसको भी इस तरह बनाना होता है, इसको जब इस तरह ऑयल में इसको भी सौते कर लेते हैं तो इसको ग्राइंड करना आसान होता है। ये देखें, ये जितना ये बन रहा है तो वो जो हम घर पे पापड़ नहीं बनाते होते उस टाइप में, मतलब उस शक्ल की इसकी शक्ल बन रही है। वो रेड कलर और छोटे छोटे वो बड़े हो गए, उससे ये बन गया। तो छोटी गोंद हमारी इतनी बड़ी हो चुकी है, अब इसको भी हम जो है ऑयल से निकाल लेंगे। जितना इसका बाकी ऑयल होगा वो बर्तन में ही रह जाएगा और ये सारी हमारी गोंद पक चुकी है। यहाँ पे मामा मुझे कह रही थी कि ये देखो, ये बनते टाइम इतनी गंदी आवाज़ें निकाल रहा था। मामा ने मुझे कहा खुद को बचाओ, नहीं तो ऐसा ना हो छींटे वगैरह आ जाए और काम बनने से पहले ही बिगड़ जाए। तो गोंद हमारी बन चुकी है। अब उसी ऑयल में जो है मामा ने डाला है 4 मगज़ पाव के बराबर। 4 चीज़ें मामा ने पहले वो की, साथ में सौते की। उसके बाद जो है खजूरें 1 किलो के बराबर खजूरें जो है उसको पकाया। ठीक है, 4 चीज़ें पहले सौते की, फिर उसके बाद खजूर को 1 किलो खजूर को पकाया। फिर उसके बाद जो है अभी मामा ने गोंद को एक हिसाब से पकाया, वो भी पकाना आपने देख लिया, इतना पकाना है कि वो फूल जाए। तो वो आपका बन गया है। अब इसके बाद फिर मामा जो है 4 चीज़ों को सौते करेंगी। तो उसमें सबसे पहले मामा डाला है 4 मगज़, जो कि पाव के बराबर है, लेकिन माशाल्लाह से काफ़ी ज़्यादा है
1 पाव के बराबर। उसके बाद डाल दी है खसखस, वो भी आधा पाव है। मुझे नहीं पता खसखस को आप क्या बोलते हैं, हमारी लैंग्वेज में यही बोलते हैं, मुझे इसका कोई दूसरा नाम मिल नहीं रहा था तो मैं यही कहूँगी। अभी भी 4 चीज़ें डलेंगी, तो सबसे पहले 4 मगज़ डाल दिया पाव के बराबर। उसके बाद खसखस डाल दी है आधा पाव के बराबर। 4 मगज़ पाव के बराबर और खसखस जो है वो आधा पाव के बराबर। अब इसके बाद तीसरी चीज़ डली है वो है सफ़ेद तिल। सफ़ेद तिल भी डाला है आधा पाव के बराबर। ठीक है, 3 चीज़ें हमारी डल चुकी हैं। 4 मगज़ पाव के बराबर, खसखस आधा पाव, सफ़ेद तिल आधा पाव, और लास्ट में मम्मा ने डाला है कद्दू के बीज। मैं सही कह रही हूँ जी, कद्दू की बीज वो भी पाव के बराबर। अलसी की बीज भी डाल दिया, वो यहाँ पे पता नहीं क्यों नज़र नहीं आ रहे, आधा पाव के बराबर। और साथ में जो है मखाने भी डाल लिए थे। मखाने जो है वो भी हमारे डल चुके थे इसमें। ये चीज़ें भी मामा ने सौते कर ली थी, फिर उसके बाद निकाल ली थी। ऑयल इसका बच चुका था। वीडियो मेरी मिस हो गई गाइस, लेकिन वही सेम प्रोसेस है। यहाँ पे मामा मुझे मखाने दिखा रही थी कि देखो ये जब पक चुके होते हैं तो ये ऐसे इसको फिंगर से प्रेस करो या खुद टूटने को आ जाते हैं। अब जो सारी चीज़ें हमने पकाई थी और भुनाई की थी उन सारों को हमने ग्राइंड करना है। जितनी चीज़ें हैं सारी चीज़ों को हमने ग्राइंड करना है। इतना पतला नहीं करना, थोड़ा सा वो कहते हैं ना धुरधुरा टाइप, उस टाइप करना है, ताकि फिर वो बनाने में आसानी हो। तो ग्राइंडर हमारा गाइस बहुत गंदा है, बहुत ही गंदा है। चीज़ें बड़ी मुश्किल से ग्राइंड करता है, लेकिन हमने भी इसको छोड़ना नहीं है। यू नो गाइस, हम देसी फैमिली है। हमने कोई चीज़ ली है और जब तक वो हमने एंड तक यूज़ ना की हो, उसको ख़राब करके हम फेंक ना दें, हम उसको यूज़ करते रहते हैं। चलता है यार, सबका चलता है गाइस। जो बड़ा शो मारते हैं कि भाई ऐसा नहीं है, उनका भी यही चलता है। तो ये सारी चीज़ें मामा साथ साथ ग्राइंड कर रही थी। जितनी चीज़ें उन्होंने सौते की थी, 4 एक दफ़ा, 4 दूसरी दफ़ा, जो खजूरें पकाई थी वो सारी चीज़ें मामा ने जो है ग्राइंड कर ली। सारी चीज़ें, कुछ किसी बर्तन में, कुछ किसी बर्तन में, क्योंकि कभी कोई चीज़ इसमें हो रही थी, कभी नहीं हो रही थी। खजूरें तो बिल्कुल भी नहीं हो रही थी, वो तो बड़ी मुश्किल से हमने की है, क्योंकि एक तो वो चिपक गई थी, एक पक चुकी थी, तो वो तो बिल्कुल में, ग्राइंडर है भी गंदा सा, तो हो भी नहीं रही थी। तो गाइस ये मैस को इग्नोर कीजिएगा, ये होता रहता है। तो जो सारी चीज़ें मामा ने ग्राइंड करनी थी उन सबको जो है एक बर्तन में डाल लिया था। उसी बर्तन में जिसमें पकाई थी उसमें जितना ऑयल बच चुका था वो ऑयल हमने निकाल लिया था। अब मामा ने इन तमाम चीज़ों को दोनों हाथों से ज़ोर ज़ोर से प्रेस किया, दोनों हाथों को मिक्स किया दोनों हाथों से, और इन चीज़ों को मिलाया। फिर वो सारी चीज़ें जब मिल गई तो आपको नज़र आ रहा होगा इनकी शक्ल कितनी प्यारी हो चुकी। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं गाइस जिसमें आपको साबुत मिलेंगी तो खैर कोई बात नहीं, वो अच्छी भी लगती हैं। अब सारी ऐसी हो जाएंगी तो बुरी लगेंगी। तो यहाँ पे मामा जो है हाथ से वो एक बॉल टाइप बना रही है, लड्डू कह लें आप, बॉल कह लें, तो वो बना रही है, मुझे दिखा रही है कि ये देखो ये सारी जब ऐसे बन गई माशाल्लाह से। यहाँ पे उन्होंने साथ बना भी लिया, वो मुझे दिखा रही थी कि ये देखो जब ये सारी अच्छी तरह पक चुकी होती हैं, बन चुकी होती हैं, ग्राइंड हो चुकी होती हैं, तो ये सब ऐसे अच्छे से बन जाती है, मतलब कोई मसला ही नहीं होता। अब इसको मैं हाथ से प्रेस करूँ तो ये ज़रूर टूटेगा, लेकिन आपको नज़र आ रहा है जितना मैं इसको उठा रही हूँ, रख रही हूँ, ये नहीं टूट रहा, क्योंकि ये अच्छे से इसने जान पकड़ लिया, यकजान हो गया। अब आपकी मर्ज़ी, आपने इसको जो भी शेप देना है, बिस्किट शेप देना है, आपने बॉल शेप देना है, किसी और शेप में कोई आपके पास कोई टूल वगैरह पड़े हैं उस शेप में बनाना है, आपकी मर्ज़ी है। तो गाइज़ ये देखें हमारे यहाँ पे एनर्जी बॉल्स बन चुके हैं, साथ साथ मामा बना रही है, मैं आपको दिखा भी रही हूँ। कुछ मैंने भी बनाए थे, वो वीडियो गाइज़ उड़ चुकी है, क्योंकि हमारे मोबाइल में स्पेस नहीं होता, चीज़ें उड़ जाती हैं। खैर गाइज़, मुझसे जितना हो सका मैंने आपको बताया, आपको समझ भी आई होगी, आपको चीज़ों की भी समझ आई होगी। इसके अलावा भी गाइज़ जितनी चीज़ें हमने यूज़ की, जो क्वांटिटी हमने यूज़ की, जिस उससे हमने वो किया वो मैंने आपको बता दिया, लेकिन जो क्वांटिटी है वो सारा मैं स्क्रीन के ऊपर मेंशन कर दूँगी, लास्ट में वीडियो भी डाल दूँगी, आपको अंदाज़ा हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे बॉल्स बन के रेडी हो गए हैं। मामा मुझे कह रही थी चेक कर लो और देख लो, तुम्हें टेस्ट बहुत अच्छा लगेगा। वाकई में गाइज़ मैंने खाया, इसका टेस्ट बहुत मज़े का है। यहाँ पे मैं काउंट कर रही थी तो मामा मुझे कह रही थी अभी ना काउंट करो, जब सारे बन जाएंगे फिर काउंट कर लेना। तो माशाल्लाह से हमारी एक ट्रे बन के रेडी हो गई थी, और जो कुछ रहते थे वो मैंने बना ली थी, एक प्लेट भी बन गई थी। तो गाइज़ हमारी आज की वीडियो आपको कैसी लगी, अच्छी लगी तो कमेंट में ज़रूर बताना, लाइक करना, शेयर करना, और जो हमने हो सका हमें दुआओं में याद रखना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।